मन तो लग गया, पृथ्वी दोहरा खेल खेल रहा है, सारे पिस्से खुद हजम करना चाह रहा है। पहले तो क्या कह रहा था, डीसीपी अपना आदमी है, वहां इंटरफियर नहीं करे। अरे एक तो ऐसा लग गया कि हमारे आसपास का हर दूसरा आदमी पुलिस का है। ऐसा आदमी भरोसे के लायक नहीं होता। अरे जो अपनी सगी बहन का नहीं हुआ वो मारा क्या होगा? ठीक कह रहा है तू। तो एक काम कर, उससे कह कि मैं उससे मिलना चाह रहा हूं। अगर वो मुझसे मिलने नहीं आया ना तो उसका खेल बिगाड़ दूंगा। ना तो मिलेगा उसके पिस्से और ना मिले उसकी बहन। ठीक है। भैया, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? गौरी, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। शायद सुखिया की कोई खबर मिल जाए। धीरज, सूरज भैया आप? कैसी हो गौरी? कैसे हो धीरज? बस ठीक हो। कैसे आप? कैसे हो सूरज? चलो मोहन भैया। अरे ये पूरब नहीं आया क्या? आए ना। हाँ पूरब आओ। गौरी, ये हमारे बड़े भैया हैं, पूरा भैया। कैसे हो पूरब? ठीक हो? आप हमसे तो बड़े हैं लेकिन मोहन भैया से छोटे हैं, इसलिए हम आपको छोटे भैया कह के बुलाए। था मोहन भैया, बड़ी माँ की कोई खबर? सुखिया ने कांटेक्ट किया था, बस अब तो सिर्फ पैसे देने और माँ को लेकर आना। मोहन भैया, ऐसा नहीं हो सकता हम सुखिया को भी पकड़ लें और 25 लाख भी ना देने पड़े? कोशिश तो यही चल रही है सूरज। मोहन बाबू, आपके लिए फोन था। 15 मिनट के बाद फिर फोन करेगा। किसका फोन था? नाम तो नहीं बताया उसने। फिर तो जरूर सुखिया का होगा। चलिए मैं भी आता हूँ। क्या बात है बेटे? माँ, एक सवाल बार बार मेरे मन में उठता है, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। शायद तुम बता सको कि मैं किसका बेटा हूं। ये तुम क्या पूछ रहे हो धनराज? मुझे बताओ माँ। मैं पिताजी को हमेशा देवता समझता आया हूं। मुझे बताओ कि वो देवता हैं या एक राक्षस। तुम्हारे पिताजी एक मामूली इंसान है बस। और उस मामूली इंसान में गुण या अवगुण किसके हैं, देवता के या राक्षस के? इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद ढूंढना चाहिए था धनराज। बेटे को अगर कुछ समझ में ना आए तो वो माँ से नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? मैं तुम्हारी माँ हूं, लेकिन जिनके बारे में तुम पूछ रहे हो मेरे पति हैं। मुझे धर्म संकट में मत डालो धनराज। माँ, तुम पिताजी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, इसका मतलब मैं क्या समझूं? देखो धनराज, ये घर, ये पैसा, जमीन तुम्हारे दादाजी ने सीता दीदी के नाम छोड़ा था, लेकिन ये सब उनके पास नहीं, तुम्हारे पिताजी के पास है। क्या इस बात से तुम कुछ नतीजा नहीं निकाल सकते? लेकिन पिताजी का कहना है कि ये सब कुछ उनका और उनके भाई का था। क्योंकि सीता बुआ का पति एक बेकार किस्म का इंसान था, इसलिए दादाजी ने तरस खाकर सब कुछ बुआ के नाम कर दिया। और ये नाइंसाफी पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए सब कुछ उन्होंने वापस ले लिया।
मैं कुछ और कहकर तुम्हारे मन में तुम्हारे पिताजी के बारे में शंका नहीं डालना चाहती। ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हारे पिताजी अच्छे इंसान हैं या बुरे। माँ, मैं जब तक खुद अपनी आंखों से उन्हें कोई जुर्म करते ना देख लूं, मैं उन्हें अच्छा ही समझता रहूंगा। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। हेलो। हाँ, कौन? मोहन, आप कौन? सुखिया का संदेश देने के लिए फोन किया था। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। सुखिया ने कहा है कि तुम्हारी माँ और पैसों का लेन देन कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है। लेकिन क्यों? और सुखिया ने यह भी कहा है कि जब तक हमारा अगला संदेशा नहीं मिलता तुम्हें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुखिया ने फैसला क्यों किया है? तुम्हें जिस तरह अपनी माँ की जान प्यारी है ना, उसी तरह सुखिया को भी अपनी और हम सबकी जान प्यारी है। और हमें पता लगा है कि पुलिस हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है। और सुनो, सुखिया अपना अड्डा बदल रहा है, उसी के बाद अगला संदेश मिलेगा। लेकिन सुखिया, हेलो हेलो, छोटे भैया, आप माँ जी के कमरे में ठहर जाइए। सूरज भैया और धीरज हमारे कमरे में रह लेंगे और हम मोहन भैया के साथ रह लेंगे। आप लोग सामान खोलिए, तब तक हम खाने पीने का इंतजाम करते हैं। ओके, चलो। धीरज, तुम भी जाओ ना, बैठे क्यों? हाँ। क्या हुआ भैया, किसका फोन था? सुखिया क्या लिखा? क्या कहा उसने? आप इतने परेशान क्यों हैं? बात ही परेशानी वाली है। मोहन भैया, बड़ी माँ ठीक तो है? हाँ, माँ तो ठीक है। तो फिर क्या हुआ? बात ये गौरी के सुखिया को पता चल गया कि पुलिस उसे ढूंढते ढूंढते उसके हाइडआउट के आसपास पहुंच चुकी है। अब पहले तो वो अपना अड्डा चेंज करना चाहता है और उसने कहा है कि वो मिलने की जगह और टाइम भी चेंज करेगा। हाँ मोहन भैया, इसमें परेशान होने की क्या बात है? अरे अब हम मिलकर 5 हैं भैया। बड़ी माँ को ढूंढने के लिए रामपुर छान मारेंगे, चेंज करने दो उसे जगह, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं जरा डीसीपी से मिलकर। हाँ चलो, मैं भी चल रहा हूँ। अरे तुम आराम करो। अरे आराम नहीं, मैं चलता हूँ भैया। तुम आराम करो, मैं मिलकर। क्या बात है? कुछ नहीं। चाय ले आओ। मन नहीं कर रहा। अच्छा ऐसा करते हैं, कहीं घूम आते हैं, ड्राइव पर चले। कैसी बातें कर रही हो तुम? सीता इतने रोज से गायब है और तुम्हें ड्राइव पर जाने की सोच रही है? आप क्या समझते हैं, मुझे दीदी की फिक्र नहीं है? बहुत फिक्र है, लेकिन इस वक्त मुझे आपकी फिक्र सबसे ज्यादा है। आपको याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? हाँ मुझे याद है, मुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ड्राइव पर जाने से क्या टेंशन दूर हो जाएगी? क्या मैं ये भूल जाऊंगा कि मुझसे किसी ने किडनैप कर लिया है, कि सीता की जान खतरे में है? अगर आप अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे तो दीदी की जान बचाने की कोशिश कैसे करेंगे? अरे आपको तो तेज बुखार है, आपने बताया क्यों नहीं? मुझे मालूम नहीं था मुझे बुखार है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मीता, डॉक्टर को मत बुलाओ, मामूली सा बुखार है, उतर जाएगा। हेलो हेलो डॉक्टर कोठारी, मैं मिसेस जनार्दन बोल रही हूँ। जी मैं ठीक हूँ, लेकिन जनार्दन को बहुत तेज बुखार है। आप अभी नहीं आ सकेंगे?
जी मैं इंतजार करूंगी। हाँ हाँ, ठंडे पानी की पट्टियां मैं अभी शुरू कर देती हूँ जी। दयाशंकर, दयाशंकर। देख लिया डीसीपी साहब, देख लिया आपने अपनी लापरवाही का नतीजा। आपके आदमी इस बात का अंदाजा ही लगाते रह गए कि सुखिया का हाइड आउट कहां है और वो मेरी मां को लेकर कहीं और चला गया। कोई जवाब है आपके पास इस बात का कि पुलिस के वहां होते हुए भी ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? हमने इसे रोका भी साहब, लेकिन ये जबरदस्ती अंदर आ गया। तुम लोग जाओ। मोहन, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इस वक्त गिरफ्तार कर सकता हूं, लॉकअप में डाल सकता हूं। किस जुर्म में डीसीपी साहब? वकालत मैंने भी पढ़ी है, और कौन से कानून में यह लिखा है कि अगर किसी की मां को किडनैप कर लिया जाए और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहे और वो पुलिस ऑफिसर से इतना भी ना पूछे कि लापरवाही क्यों बरती जा रही है? मोहन बेटा शांति रखो। डीसीपी साहब को सीता की उतनी परवाह है जितनी कि तुम्हें और मुझे। तुम्हें और मां की परवाह? हरामखोर, अगर मेरी मां को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारेगा। तुम सुनना चाहते थे ना कि मैं तुम्हें किस जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूं? तो सुनो, पुलिस स्टेशन में जबरदस्ती घुसकर एक आदमी की जान लेने की कोशिश में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो। मोहन, तुम थोड़ी देर बाहर बैठो। बाहर। जाओ तुम। कुछ नजर नहीं आ रहा है। बहुत देर से आंखें बंद थी ना, इसलिए रोशनी में भी अंधेरा नजर आ रहा है। अरे सुखिया, तुमने कितनी बड़ी बात कही। ऐसी बात तो कोई ऋषि मुनि कह सकता है। ये मत बोल। तुम भी तो इतने सालों से अंधेरे में ही रह रहे हो ना, और अब मेरी बात समझकर भी नहीं समझ पा रहे हो। अब भी तुम्हें अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। अब इसके सिवा हमारी जिंदगी में कुछ और है भी नहीं। है सुखिया, मेरी बात मानो, ये जिद छोड़ो। पैसे के लिए खून खराबा मत करो। देख सुखिया, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं खुद तुम्हें मोहन से पैसे दिला दूंगी। वो लेकर तुम कहीं दूर चले जाना और एक नई जिंदगी शुरू करना। हाँ, ये सब करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ये बात पैसों की नहीं है, बात है मेरी जान की। मेरा भाई इसी चाल चल रहा है कि सारे पैसे तो वो ले जाए और पुलिस मुझे गोली मार दे और उस पर कोई हाथ भी ना है। नहीं सुखिया, नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं है। ना तो वो खून कर सकता है, ना करा सकता है। अब तेरे अंधे विश्वास के आगे मेरी कोई दलील नहीं चलेगी। ये सब होने के बावजूद भी उसको भाई बोलकर इस रिश्ते का अपमान कर रही है तू। हेलो। हेलो। हाय सूरज, कैसे हो तुम? एक पल भी दिल नहीं लग रहा है। तो वापस आ जाओ। नहीं सीमा, जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और अब तो गौरी की शादी के बाद ही वापस आना होगा। गौरी? ये गौरी कौन है? गौरी हमारी सौतेली बहन है। और वो तुम्हारी सगी बहन से भी बढ़कर है और तुम उसे बहुत प्यार करते हो, यही कहना चाहते हो ना? हाँ, यही तो कहने वाला था मैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि वहाँ और कौन कौन है? मोहन भैया है, गौरी है, बड़ी माँ है, तो उनसे मिलकर बहुत खुश होगी। So in that case, उनकी होने वाली दूसरी बहू भी यहाँ पे है। कौन? पायल। पहले कितना करती थी और अब दिन रात धीरज के सपने देखती रहती है। चले तो और भी अच्छा हो गया। लेकिन सूरज, धीरज मान जाएगा ना? हाँ, मैं उससे बात कर लूंगा। वापस आने तक उसे मना लेना। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम वापस कब आ रहे हो? बस जल्दी से जल्दी आ जाऊंगा। बहुत जल्दी नहीं आ सकते? हाँ, जल्दी आ जाऊंगा सीमा।
अच्छा मैं फोन रखता हूँ, मुझे जल्दी जाना है, मैं फिर फोन करूँगा। ओके ओके, बाय। बाय। सांस लीजिए। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं। इनके बुखार की वजह बीमारी नहीं, टेंशन। हाँ डॉक्टर साहब, आजकल फैमिली में क्राइसिस चल रही है, इसकी वजह से ये टेंशन है। देखिए, मैं दवाई लिख कर दे देता हूँ, लेकिन इनकी टेंशन का इलाज आप ही को करना है। मैं अभी आती हूँ। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, आपके तो जवान बेटे हैं, वो माँ जी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। और मोहन भैया तो पहले से ही वहां पर हैं, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। बाबूजी, हमारे गांव में ना एक माता का मंदिर है, मैंने वहां की भी मानता मानी है, सब ठीक हो जाएगा, देखना। वो माता बहुत शक्तिशाली है। थैंक यू। बाबूजी, आपकी दवाइयों का ख्याल भी मैं रखूंगी। माँ जी को तो वैसे भी बहुत से काम होते हैं, आपके खाने पीने का, दवाई का, टहलने का, सबका ध्यान मैं रखूंगी, आप चिंता मत कीजिएगा। देखिए कितने खुशकिस्मत हैं आप। थैंक यू बेटी। थैंक यू कैसा माँ जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बात मत कर, ये ले और जल्दी से जाके दवाइयाँ लेके आ। अभी लेकर आती हूँ। मालूम है क्या कह रही थी? कह रही थी आपके 3-3 जवान बेटे हैं, मोहन भैया पहले से वहां पर हैं, ये लोग मिलकर सीता को जरूर ढूंढ निकालेंगे। अच्छी लड़की है, पर अब आपको भी जल्दी से ठीक होना है। गौरी की शादी पे जाना है ना? जाना तो है, लेकिन अब इन हालात में पता नहीं शादी हो भी पाएगी या नहीं।